अस्सलाम वालेकुम। अ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज की क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, तो जब वो ज्वाइन करेंगे बस वो ठीक है, पर मैं भी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर जो है वो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। हमने लास्ट टाइम मोंगो डीबी को कम्प्लीटली देखा था। मोंगो डीबी को देखा था हमने वीएस कोड के अंदर, अपना नेक्स्ट जेएस ऐप को स्टार्ट किया था। आज मैंने आपको बताया था कि अब हम जो है ट्रैक पे आ गए, हमने बहुत सी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। और अब जो है हम कोशिश करेंगे कि जो अब अपनी मेन चीज़ है ना, एक प्रोजेक्ट की तरफ आए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, नेक्स्ट जेएस की तरफ आए, उसको जरा स्टार्ट करें, उसके अंदर पेजेस और चीज़ों को समझाना शुरू करूँ मैं आपको। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने किया था प्ले लिस्ट में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। आप यहाँ से प्रीव्यू कर लिया करो, इफ़ यू मतलब अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है ना आपको, तो आप सबको वो इसकी ना यानी कि आपके पास एक्सेस है इस चीज़ की। तो जो ये था ना, लेक्चर 7 लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। लेक्चर 7 कर चुके थे हम और लेक्चर 8 की तरफ आए थे। लेक्चर 7 के अंदर मैंने आपको जो है वो कंप्लीट इसके अंदर, हाँ ये देखें, मैंने आपको डेटाबेसिस के बारे में एवरीथिंग सब कुछ जो मैंने क्लियर कराया था। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हम नेक्स्ट जेएस ऐप है उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आज हम उसी उसी की तरफ आगे आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ना बिल्कुल स्क्रैच से इस काम को बिल्कुल स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल हर चीज़ को, मतलब कोई चीज़ में आपको कंफ्यूजन वगैरह बिल्कुल भी ना हो। तो लास्ट जो था वो मैंने बनाया था मैं चलो मैंने नहीं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ। अब हमने क्या, मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना वो अपना नोड जेएस क्लियर किया, एक्सप्रेस क्लियर किया, हमने हमने उसकी मैन सीरीज को देखा, हमने देखा एक्सप्रेस के अंदर राउटिंग क्या होती है, एपीआईज को देखा हमने थोड़ा सा। फिर हमने मोंगो डीबी को देखा अच्छे तरीके से, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट जेएस को बनाना देखा था हमने। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जेएस को बनाकर फिर मोंगो डीबी को कनेक्ट करके, तो यानी कि अब एक्चुअल में वर्किंग देखेंगे इन चीज़ों की, जो मेन चीज़ है हमारी, यानी कि ठीक है ना, हम चीज़ों को देख चुके हैं, हम अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। अब हम जरा इनको आपस में ये वर्क कैसे कर रहे हैं ये जरा देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं और साथ में हमने आज टेलविंड सीएसएस को भी देखना है कि टेलविंड सीएसएस एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसके अंदर सीएडीएन कैसे लगाएंगे, टेलविंड सीएसएस कितने मजे की चीज़ है, सीएसएस को कितना आसान बनाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो मैं जो है वो फोल्डर एक, मैं अब देख हमारा एक अकेडमी प्रोजेक्ट, मैं कह देता हूँ चलो अकेडमी प्रोजेक्ट, ठीक है। या एक शॉप है मेरी, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ क्रिएटिव क्रिएटिव शॉप, ठीक है ना। एक शॉप जरा साइड बना लेते हैं, क्रिएटिव क्रिएटिव सॉल्यूशंस शॉप, ठीक है। या स्टोर, ठीक है, टेक्स्ट स्टोर, ठीक है जी, टेक्स्ट स्टोर। तो ये हम बना लेते हैं और इसके एंटर आते हैं। और यहाँ पर हम अब देखो सैम वही, अब मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस किया रखूंगा और मैं यहाँ पर विंडोज अपना टर्मिनल ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं टर्मिनल ओपन विंडोज पावर शेल ओपन कर लूंगा। और यहाँ स्क्रीन शेयर कर। ये मुझे पहले बताया करो ना, देखो मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं था, ये अच्छा किया है, अच्छा किया, अच्छा किया। सॉरी यार, मैं बिल्कुल दिमाग में ही नहीं रहा, मैं स्टार्ट कर चुका था ना। चलो ये हो रही है प्रेजेंट। सही। अच्छा है, तो मैं अभी इतना कुछ किया नहीं, मैंने एक फोल्डर ही बनाया, ठीक है। तो मैंने फोल्डर ही बनाया, अभी वर्किंग स्टार्ट नहीं की। मैंने क्रिएटिव सॉल्यूशंस टेक्स्ट स्टोर के नाम से मैंने कहा था फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद मैं पावर शेल विंडो ओपन की है, ठीक है। मैंने उसी फोल्डर के अंदर मैं कोड डार्ट लिखूंगा, आपको पता है उसके अंदर फोल्डर ओपन, उसके अंदर वीएस कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक जो है वो वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जेएस को बिल्कुल शुरू से कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट जेएस क्या है, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का एक बड़ा भाई है। नेक्स्ट जेएस क्यों इतना जबरदस्त है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो सर्वर पे रन होता है, वो क्लाइंट साइड नहीं है, वो सर्वर साइड एक्चुअल में रन हो रहा होता है। कुछ मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये मैं आगे कवर करा दूंगा इंशाल्लाह आपको, लेकिन आपको मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए, सर्वर साइड पे रन करता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो है ना पेज राउटिंग होती है, इसके अंदर पेजेस बनाना बड़ा आसान होता है। इसमें ऐप राउटिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। आप स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं न्यू टर्मिनल में आता हूँ एंड चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, न्यू टर्मिनल में आ गया। अब इस टर्मिनल में आने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन कर लें अपनी, हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अपनी ओपन रखा करें। मुझे भी चीज़ें क्लियर है तो मैं मतलब ओपन ना भी करूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कहाँ पर है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर अगर आप जाओगे देखोगे ना, आपको मिल जाएगी कि जो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर हमने कैसे, मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर कोई चीज़ आप ढूंढ रहे होते हो तो वो आपको कैसे मिल जाएगी, यानी कि वो मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ देखना पड़ता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके ना, आपने जस्ट ऊपर वो सर्च कंपोनेंट्स या ऐसा कुछ करके ना, उसका ऊपर एक ऑप्शन आया होता है, तो आप वहां पर जाके यानी कि इजीली किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कोई चीज नई अपडेट आई है, आपको लगता है कोई चीज यानी कि ऐसी है जो कि लास्ट टाइम कवर नहीं हो सकी थी, तो और नहीं आई है और इस टाइम मार्केट के अंदर रन हो रही है, तो आप बिना मतलब टाइम वेस्ट किए वहां से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसको ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जो है ना वो इसकी
अच्छा, अभी जो है वो हम इसकी एक नई ऐप बनाते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसको नई ऐप बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, अच्छा, इसके नोट्स वगैरह हैं कुछ, मैं शेयर कर दूंगा, बट बस इतना जरूरी नहीं है। अब चलो, आप यहाँ से ना इसकी जो मैं भी करा रहा होता हूँ, जो कमांड्स वगैरह वो सब कुछ आप अपने माइंड में रखा करो। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी टर्मिनल में ओपन आओगे, देखो टर्मिनल पे आओगे, ठीक है, ये आपका टर्मिनल बिल्कुल साफ है, एक्चुअल में क्लियर। अभी हम स्टार्ट करें, हर चीज को देख चुके हैं, हमें पता लग गया हर चीज को चलाते हैं। अब देखते हैं आपस में मिला के कैसे चलाते हैं। एक एक चला के ना मुकम्मल तरीके से हर चीज को इकट्ठा चला के जरा देखते हैं, आपको क्लियर हो हर चीज, ठीक है। अभी हम रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट, अभी हम नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम रिएक्ट करते थे, तो अभी हम नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो होता था, मैंने आपको कमांड बताई हुई थी, npx, ठीक है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, क्रिएट नेक्स्ट था। और अच्छा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लिया करो, कहीं में गलती हो रही है। ऐप एट द रेट ऑफ लेटेस्ट ना, ठीक है, लेटेस्ट का मतलब होता है लेटेस्ट चीजों के मुताबिक। मैं इंटर प्रेस करूंगा, अब ये मुझसे हर चीज खुद पूछेगा, ठीक है ना। एक एक चीज पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखना चाहते हो, क्या नहीं रखना। स्टूडियो में आप सब बाय डिफॉल्ट रख दो, ठीक है। इसमें हम एक चीज जो है, जो हम अपने माइंड में रखेंगे, वो ये है कि हमने इसके अंदर टेलविंड सीएसएस यूज करनी है। टेलविंड सीएसएस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता चुका था। टेलविंड सीएसएस जो है ना, वो एक्चुअल में एक बहुत ज्यादा, आप कह लो कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर इन एक सीएसएस को यूज करने के लिए बहुत इजी वे है, ठीक है, टेलविंड सीएसएस। तो ये अभी 2024 के अंदर चल रही है, और एक्चुअल में देखा अगर नेक्स्ट जेएस के अंदर इसे यूज किया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे यार, ये एक्चुअल में ये इस टाइम पे जो है ना वो फ्यूचर है, यानी कि आगे यूज हो रहा है। टेलविंड सीएसएस ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क, ठीक है ना। ये सीएसएस फ्रेमवर्क है, मैं आपको पहले इस चीज के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। टेलविंड सीएसएस क्या है, अब यहाँ टेलविंड सीएसएस की साइट के अंदर आ जाते हैं। जो उसकी बेसिक का गेट स्टार्टेड है, वो इसका सीडीएन होता है। जैसे आपने अगर किसी ने बूटस्ट्रैप यूज किया हुआ है, तो आप सीडीएन कॉपी कर सकते हो, लेकिन जब आप नेक्स्ट जेएस के अंदर काम कर रहे हो तो सीडीएन की जरूरत भी नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रिप्ट सेव कर रखता है। मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो है ना, वो हम इसके अंदर ये देखें, अब इसके जो इसकी डॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है, इसके डॉक्स में आते हैं, और ये देखें, ये अब ये इंस्टॉल कैसे करोगे आप, ठीक है, एनपीएक्स से कैसे स्टार्ट जो है ना वो सेव करोगे इसे, ठीक है, और कैसे आप जो है ना इसको इनिट करोगे और एवरीथिंग। जब हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस की ऐप बनाते हैं ना, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो होता है। अब देखो, ये पूछ रहा है मुझसे ऐप का नाम क्या रखना है आपने, ठीक है। तो ये देखो पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम है भाई मेरा क्रिएटिव सोल्यूशन टेक्स्ट स्टोर। तो मैं लगा देता हूँ क्रिएटिव अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव क्रिएटिव सोल्यूशंस टेक और स्टोर, एक स्टोर की जरा साइट हम देखते हैं, ठीक है। टेक स्टोर हम इंटरप्रेस करते हैं। अब वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टाइप स्क्रिप्ट, ना भी सब कुछ बाय डिफॉल्ट रखूंगा भाई, जो भी तुम कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। टीयर वन सीएसएस हमने रखनी है, ठीक है, यस यस एंड ओके। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये इंस्टॉल कर रहा है डिपेंडेंसीज को। अब जो मैंने बोला है ना इसे, वो सब कुछ इंस्टॉल कर रहा है, और यहाँ पर मेरे लिए प्रोजेक्ट लैपटॉप देख रहे हो, ये मेरे लिए स्टार्ट इसने कर दिया, ठीक है। कोई इन होना चाह रहा है तो उसको इन कर देते हैं। ओके, अच्छा, ये देखें, तो ये चीजें बना रहा है, ठीक है। अब देखेंगे ना, अभी अभी इसके अंदर अगर आप इन होंगे, तो आपको पता है ये चीजें वो चीजें बन रही हैं, ठीक है। अभी हमने वो हर चीज देख ली है कि हम वो कैसे करें, ठीक है। टेलविंड सीएसएस, अब देखो इसके अंदर टेलविंड सीएसएस बाय डिफॉल्ट आ रहा है, टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस, और चीजें और भी बना रहा है, लेकिन देखें ये आ गया, मतलब बाय डिफॉल्ट हम उसका सीडीएन भी कॉपी करने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक्सप्रेस की ऐप है या कोई और ऐसी ऐप होती है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर आपने सीडीएन चाहिए होता है। तो सीडीएन यहाँ पर अगर आप आओगे नीचे, ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओ इसके एडिट सेटअप, और इसके जो है वो यहाँ पर आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ से इसकी सीएसएस सेव हो रही है। responsive design around browser upgrade utility first component edit setup browser upgrades, and इसका जो CDN है, CDN, ठीक है, वो ये देखें, ठीक है, ये है इसका सीडीएन। तो आप यहाँ से जो इसकी स्क्रिप्ट आप पूरा का पूरा उठा लो यहाँ से, ठीक है। तो आप जो है इसकी सीडीएन रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चले मैं आपको एक ना अभी करके दिखाऊं, चलें अभी अभी रहने देता हूं मैं, मतलब आप वैसे एग्जाम में फाइल बनाओगे ना, इसके अंदर कॉपी पेस्ट देखिए, इसके अंदर सीएसएस यूज कैसे हो रही है। मतलब देखिए, टेलविंड का मैंने आपको जरा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। अभी इतनी देर में प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, इतनी देर में मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, हो गया, पर मैं आपको साथ बता देता हूँ। जैसे क्या हुआ है टेलविंड सीएसएस के अंदर, आपने ये सिर्फ ये कॉपी करना है, आप इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा देखिए, सिंपल एचटीएमएल की टेम्पलेट है, लेकिन एक चीज है, स्क्रिप्ट ऐड हुई हुई है उस पर। ये जो है ना, इनकी साइट से हम उनकी सीएसएस ले रहे हैं, सीडीएन ले रहे हैं। तो अब देखो इसमें जब मैंने इसको हेलो वर्ल्ड बोला है ना, तो हेलो वर्ल्ड जो है वो एक्चुअल में अब वहां पर शो कैसे होगा, वो वहां पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, मैंने इसकी क्लास को क्या दे दी है, टेक्स्ट 3 एक्सएल, मतलब 3 एक्सएल बड़ा हो, फोंट बोल्ड हो जाए, और अंडरलाइन देखो, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ऊपर कि अंडरलाइन और नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। मतलब उन्होंने सीएसएस की क्लासेस ऐसी बना के रखी हुई हैं
जो हम बाय डिफॉल्ट नीचे यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा इजी फंडा है यार, इतना मुश्किल नहीं है, आपको चीज के बारे में क्लियर होगा। मैं अभी मेन टॉपिक्स को कवर करता हूँ। तो ये देख लो, क्रिएटिव सोल्यूशन जो है टेक्स्ट स्टोर, मैंने इस नाम से एक यहाँ पर एक साइट बना ली है, ठीक है, आपके सामने मैंने किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वो कमांड रन किया, npx create next app @latest, ठीक है। और यहाँ पर अब देखें, अब हम आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद अब हमने जाहिर सी बात है इस चीज को नहीं चला। जैसे हम रिएक्ट के अंदर जो था ना वो npm स्टार्ट करते थे, आप अगर किसी ने उसके अंदर काम किया हुआ है तो उसको पता होगा। उसके अंदर जो है ना वो एनपीएम स्टार्ट रखते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमने यूज देखें एनपीएम को ही करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कमांड क्या है, आप अच्छा कमांड देख भी सकते हो, ठीक है। कॉन्फिग के अंदर आओगे ना, अगर ये इधर कॉन्फिग होती है फाइल, ठीक है, आप उसके अंदर आओगे तो वो आपको सारी की सारी जो है वो ये अच्छा, यहाँ पर ये तो इसके अंदर ना आपको मिल जाती है कि आपने कौन कौन सी यानी कि कमांड्स रन करनी है और किससे क्या होगा, ठीक है। देखिए स्क्रिप्ट है ना, डेव से क्या होगा, नेक्स्ट डेव, नेक्स्ट बिल्ड, नेक्स्ट ये। पर ये बाद में बात करेंगे, ये वो कमांड्स होती हैं जो एक्चुअली में यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो इन कमांड्स को। पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एनपीएम 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 रन डेवलपमेंट, ठीक है, RUNDEV, ठीक है, रन डेवलपमेंट ये कमांड होती है जिससे आपकी बाय डिफॉल्ट जो ये वाली ऐप है ना ये रन हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिएटिव स्विच, अच्छा सॉरी, अभी मैं उसके अंदर नहीं हूँ, मैं सीडी करके जो है ना वो उसके अंदर आऊंगा, ठीक है, मैं उस फोल्डर के अंदर आया हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है एनपीएम रन डेवलपमेंट, ठीक है, रन डेवलपमेंट, तो मैं इस फोल्डर के अंदर आया हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो एनपीएम रन डेवलपमेंट, अब ये क्या करेगा, ये मुझे ना इसकी जैसे वो एक सिंपल बेसिक टेम्पलेट होती है ना वो उठा के दिखाएगा, ब्राउजर में शो कर देगा, जैसे आपको पता है सिंपल तरीके से होता है। लेकिन ये नेक्स्ट जेएस की ऐप हो रही है, ठीक है। हम एक लेटेस्ट यानी कि ऐप को रन कर रहे हैं इस टाइम पे करंटली। तो चलो इसे होने देते हैं। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके। सो इसने हमारा जो लोकल है यानी कि लोकल जो है ना वो उसमें लोकल होस्ट कॉलन 3000 पोर्ट के ऊपर इसने मुझे क्या करके दिया है, इसने मुझे यहाँ पर उस मेरी साइट को जो है ना वो लाइव कर दिया, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा कंपाइलिंग कर रहा है, इस चीज़ की कंपाइलिंग होने देते हैं। बट यहाँ पर अगर हम आए और यहाँ पर आके हम इसको इसके ऊपर प्ले करें तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, ब्राउजिंग करेगा क्योंकि कंपाइलिंग कर रहा है। एक बार कंपाइलिंग हो जाएगी फिर ये फुल फास्ट हो जाता है, ठीक है। तब ये कंपाइलिंग कर, आप देखोगे ये देखो कंपाइलिंग हो रही है, ठीक है, रेडी इन 23 सेकंड एंड कंपाइलिंग। अब ये जनाब इसकी कंपाइलिंग कर रहा है, कंपाइलिंग जैसे ही कंप्लीट होगी हमें साइट अपनी शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखें कंपाइलिंग हो रही है इस जगह पे, आप नीचे देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसको यहाँ पर ओपन होते हुए, ठीक है, लोकल हो 3000, और जैसे ये हो जाएगा देन ये फास्ट एकदम उसको यहाँ पर ओपन कर देगा। तो जो थोड़ा सा वेट करते हैं इस चीज़ का। मैं आपको थोड़ा सा ना इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में थी देर में बता दो, तो कंपाइलिंग हो रही है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे टीएस कौन, अच्छा स्टार्टिंग देते हैं, देखो इसमें नेक्स्ट है, इसमें ऐप। अब ये शुरू में होती है हमारे पास ऐप राउटिंग, जो हमने सारा काम आप याद होगा एसआरसी के अंदर करते थे, यहाँ पर हम ऐप के अंदर करते हैं। इस ऐप के अंदर हमारे पास होता है बेसिक चीज, ये बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा। अब ऐप है, ठीक है, ऐप के अंदर हम क्या करते हैं, नीचे नोड मॉड्यूल आपको पता है वो क्या होता है, पब्लिक फोल्डर है, ठीक है। उसके बाद ये सारे पैकेज डॉट जेसन आपको पता है, पैकेज लॉग डॉट जेसन, टेलविंड की कॉन्फ़िग है आपको पता है, टेलविंड जो है ना यूज कर रहे हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ऐप के अंदर क्या है, एक्चुअल में सारा काम हम यहाँ पर ऐप के अंदर मोस्टली कर रहे होंगे। तो ऐप असल में क्या है, अच्छा ऐप इसमें ये है, ऐप के अंदर ना आपका जो पेज है ये होता है आपका स्लैश। स्लैश मतलब सबसे पहले ये शो होता है, मतलब पेज डॉट TSX का है आपका स्लैश है। आप क्लियर हो गए, स्लैश मतलब वो आप लोकल 3000 पे जो पेज शो हो रहा है ना वो ये वाला शो हो रहा है, ये वाला शो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये हो चुकी है कंपाइलिंग, तो अब ये देखो, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट लोकल होल्ड 3000 के ऊपर ना ये वाला पेज शो हो रहा है, यानी कि ये पेज का सारा कोड कहाँ लिखा हुआ है, ये पेज का सारा कोड जो है वो मेरे इस पेज डॉट TSX के अंदर लिखा हुआ है। चलो उसको खत्म कर देते हैं भाई, अगर वो यही लिखा हुआ तो उसको खत्म करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर आते हैं जरा, इसके जो बाय डिफॉल्ट, इसका बाय डिफॉल्ट इन्होंने ये लिखा हुआ होता है, ये इसका नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड, वर्सल और डॉग्स, लर्न, टेम्पलेट, डिप्लॉय, और ये करके ऐसे इन्होंने प्यारी सी टेम्पलेट यानी कि स्टार्टिंग दी हुई है। अब अपने तरीके से एडिट कर लो इसे भाई, तो ठीक है हम इसे कर लेते हैं, हमने वैसे भी ये नहीं रखना। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से आके इसका मैन तक इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक डिव लगा देते हैं, सिंपल सा एक डिव ओपन कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो आई एम होम पेज, ठीक है जी, हेलो आई एम होम पेज। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एस करेंगे ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप देख लियो, अब जो हमने हमारा लोकल हो 3000 था, यानी कि जो हमारा स्लैश पेज है, यानी कि जो स्लैश है पेज डॉट TSX, उसके अंदर हेलो आई एम होम पेज, इसका आपको क्लियर हो गया है कि यार जो हम अगर स्लैश पे आएंगे तो ये मतलब जो हमारा TSX है, हमारी जो ऐप के अंदर, ऐप वाले फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट TSX है, मतलब वो हमारा स्लैश है, यानी कि फर्स्ट पेज। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। ये तो बड़ी आसान सी चीज थी। और ये लाइनिंग आ रही है, ऐसे लाइनिंग क्या आ रही है, जरा कंफ्यूज ना होना, ये एक CSS के अंदर इन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, वो खत्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसके नाम से एक फोल्डर भी बनाया है जब मैं कर रहा था, तो रिएक्ट एक TXT फाइल बनाई है, रिएक्ट बेसिक नाम से मैंने कुछ बनाया था,
चलो हम सिर्फ TXT लिखते हैं, आई थिंक आ जाएगा, कोई इतनी फाइल्स हैं नहीं इसके अंदर उस तरह की। देखिए नेक्स्ट जेएस सेटिंग TXT नाम से। तो ये एक्चुअल में मैं आपको ये बता देता हूँ ये है क्या था। ये असल में था कि ये ना CSS कुछ हमें रिमूव करनी पड़ती है, तो ये मैंने सेव करके रखी थी ताकि हमें बाद में ढूंढनी ना पड़े। मैं कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूँ। तो देखो स्लैश के अंदर हम यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं यार, ये क्या है फोल्डर स्ट्रक्चर एक्चुअल में। अब इसमें राउटिंग तो बहुत ही मजे की और बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट जेएस ने बड़ी चीजों को आसान किया। हम क्यों यूज कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस? ताकि हमें वो एक ना एक प्रीमियम लुक मिल सके, एक प्रीमियम फील मिल सके जब भी हमको साइट डेवलप करें। इसके अंदर जरा देखिएगा स्लैशेस क्या होते हैं। इसके अंदर देखिए पेज, आपको एक चीज दो तीन चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। देखिए पहले जो हमारा फ्रंट पेज होता है जब हम लोकल होस्ट 3000 के ऊपर आते हैं, जो हमारा स्लैश है वो हमारा पेज डॉट टीएक्स है, इतना क्लियर है। जो पेज डॉट टीएक्स के अंदर होगा मैन वो शो होगा सबसे पहले हमारी साइट के ऊपर। डन। अब इसके अंदर जो भी आपने स्लैश पे रखना है ना, मतलब स्लैश कहते हो आप लिखते हो स्लैश अबाउट तो अबाउट आ जाए, स्लैश कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट आ जाए। आपने जस्ट इस ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ऐप वाले फोल्डर के अंदर उस नाम का फोल्डर बना देना जस्ट। मतलब इतना सा फंडा है। आपने यहाँ फोल्डर बनाना है ना, जैसे अबाउट का बना दो, ठीक है। आपने अबाउट का फोल्डर बनाया, ठीक है, और अबाउट के फोल्डर के अंदर आपने उसके अंदर एक फाइल बना दी है। फाइल आप बना दो पेज डॉट JS, ठीक है। पेज डॉट JS बनाया, JSX कर देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। JSX कर देते हैं, रीएनएम कर देते हैं ताकि वो उसके जो बाकी कोड है वो यूज कर सके। तो पेज डॉट और उसके अंदर RAFCE, ठीक है। RAFCE ये आपको मैं अगर याद कराऊं तो हमने जो है वो मैंने आपको करके दिखाया था। रिएक्ट का जो है ना, यहाँ से एक्सटेंशन में जाके हमने रिएक्ट कंपोनेंट जो रिएक्ट थी ना वो टेम्पलेट की, तब मेरे पास ये वाले सजेशन आ रहे हैं। तो मैं RAFCE करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। और मैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और कॉन्स्ट पेज, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, पेज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज माई अबाउट पे। यहाँ लिख देता हूँ मैं दिस इज माई अबाउट पेज, ठीक है जी। ये मेरा अबाउट पेज है। इसको सेव करते हैं और जरा देखते हैं। चलिए दो बना लेते हैं, एक अबाउट बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं इस फोल्डर के अंदर जो है ना एक और फोल्डर, एक होम बना, एक अबाउट बना लिया, और एक में बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एक में कॉन्टैक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के अंदर भी मैं जो है वो एक पेज डॉट JSX के बना सकते, पेज डॉट JSX, सॉरी पेज डॉट JSX के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। और उसके अंदर भी RAFC सेम करता हूँ मैं, ठीक है। और उसके अंदर भी मैं लिख दूंगा पेज है, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा जो हमारा ये दिस इज योर कॉन्टैक्ट, दिस इज अवर कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट पेज, ओके। तो ये हम बना लिया, हमने बना लिया अपना कॉन्टैक्ट पेज। जरा देखते हैं जो चीजें हमने की हैं क्या वो इंप्लीमेंट भी हुई हैं। देखो मैं आपको पहले बात बताई थी, जो स्लैश है उसके ऊपर आएगा हमारा पे डॉट JSX, ठीक है। और जो हमारा अबाउट है, अब अबाउट नाम से ना स्लैश बन गया, राउटिंग ऑटोमेटिकली बन गया। वो कैसे? अब मैं स्लैश अगर अबाउट पे जाऊं, अगर मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट पे जाऊं, ठीक है देखो अच्छा एक मिनट, मैंने आई थिंक इसका आई एम होम पेज लिख दिया। अबाउट के अंदर ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी थोड़ा सा टाइम लगा इसको। बरं आप अगर स्लैश पे जाओगे, ठीक है, अगर आप स्लैश पे जाओगे तो दिस इज माय होम पेज। अब देखो मैंने फोल्डर बनाया ना अबाउट का, तो मैंने सिर्फ स्लैश अबाउट लिखूंगा, खुद ही राउट बन गया है कि दिस इज माय अबाउट पेज। अब मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट पेज आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसका नाम से फोल्डर बनाया था। मतलब अब ये स्लैश कॉन्टैक्ट ये, और ये दिस इज अवर कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। देखें स्लैश कॉन्टैक्ट पे आऊँ तो दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। मतलब इसमें कितना ईजी फंड है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ऐप वाले फोल्डर के अंदर मैंने जो भी फोल्डर बनाना है, ऐप वाले फोल्डर के अंदर जो मुझे बना हुआ मिलता है उसके अंदर जो भी मैं फोल्डर बनाऊंगा वो मेरा स्लैश बन जाएगा। मतलब अगर मैं अबाउट लिखूंगा लिखूंगा तो मतलब बन जाएगा स्लैश अबाउट। और अबाउट के अंदर जो भी मैं पेज डॉट JSX के अंदर लिखूंगा वो मुझे शो हो जाएगा। मतलब इतना इजी फंडा। मैं इसके अंदर 50 पेजेस बनाना चाहता हूँ, मुझे 50 फोल्डर बनाने पड़ जाएंगे, और जो फोल्डर का नाम होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा स्लैश, और वो फोल्डर का नाम जो है वो लिखूंगा तो मेरा उसके अंदर जो है वो मेरी राउट ओपन हो जाएगी। यानी कि इतना ईजी फंडा है, कोई भी इसमें मुश्किल चीज नहीं थी। आई डोंट थिंक तो कि कोई इसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। मैं तो 3 पेजेस बना लेता हूँ, होम अबाउट है और सर्विसेज एक बना लेता हूँ एक और, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रहें, कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। सर्विसेज सर्विसेज, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पेज डॉट JSX, पेज डॉट JSX, ओके। तो यहाँ पर मैं RAFCE कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माई सर्विस पेज, दिस इज माई सर्विस पेज, ठीक है। दिस इज माई सर्विस पेज एंड कंट्रोल एस करता हूँ और ये लीड हो रहा है, कंपाइल्ड हो चुका है। और अगर अब मैं आपको क्लियर करूँ ना तो आप देखेंगे स्लैश 3000 पे है, तो अगर मैं स्लैश पे करूँगा तो मेरे पास आएगा दिस इज होम पेज। एंड अगर मैं इसके स्लैश जाता हूँ मैं अबाउट पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अबाउट पेज ओपन हो जाएगा। और अगर मैं इसके आ जाता हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट के ऊपर तो इसका कॉन्टैक्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसके स्लैश सर्विसेज के ऊपर आऊंगा तो इसका सर्विसेज पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि वेरी मतलब इजी, कोई मुश्किल प्रॉब्लम चीज है ही नहीं।
ठीक है, स्लैश सर्विसेज पे आऊंगा तो स्लैश सर्विसेज वाला पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि इजी फंडा, नथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा चलो, ये तो चीज़ हमें क्लियर हो गई है, ये यहाँ तक पता चल गया यार सर आपने जो है ना वो बता दिया राउटीज वगैरह कैसे काम कर रहे हैं इसके अंदर, जो मैन पेज है स्लैश वाला वो हमारा पेज डॉट ई एस एक्स है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके अंदर लेआउट कैसे मैन, अगर आप ये कह रहे हैं कि पेज डॉट जे एस एक्स खुद ही एक अपना स्लैश पेज है, तो उसके अंदर लेआउट कैसे, हमें क्या पता चलेगा पहले क्या चीज़ आएगी बाद में क्या चीज़ आएगी? तो इसके अंदर ना इनका लेआउट डॉट टी एस एक्स भी बना हुआ आता है, ठीक है। लेआउट डॉट टी एक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर मिल जाता है कि अब भाई आपका लेआउट क्या है, आप क्या लेआउट यूज करना चाह रहे हो, पहले क्या चीज आएगी बाद में क्या चीज आएगी। एक और चीज आपको एक और माइंड में होगा यार कि चलो ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे टाइटल्स कहाँ पर शो होंगे, मतलब चलो पहले ये तो सीएसएस खत्म करते हैं ना, फिर ये बात करते हैं। ये देखो सीएसएस है, ये जो लाइनिंग लगी हुई आप कह रहे हो कि लाइनिंग क्या आ रही है, भाई सिंपल पेज है हमारे पास, तो वो मैंने ये सेव किया हुआ। आप ना इनकी जो मैन फाइल होती है जिसमें सारा होता है, आप ये कंट्रोल सी कर लो, ठीक है, तो मैं आपको भेज भी दूंगा। अच्छा, इसमें ना एक जो इनकी ग्लोबल सीएसएस है ना, ग्लोबल सीएसएस जो इनकी होती है, ठीक है, आप उसको खत्म कर दो, यहाँ पर ना आता है वो ग्लोबल सीएसएस आती है, ग्लोबल डॉट सीएसएस, ठीक है। ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर इनकी सारी चीजें देखो, उसमें टेल विंड यूज हुई हुई है। टेल विंड को हम यूज करेंगे, हम बड़े अच्छे तरीके से स्कोर से, यहाँ पर आप कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी करो, सॉरी यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर करना है इस फोल्डर के अंदर, तो ये आप खत्म कर दो ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये आप पूरा का पूरा यहाँ से फिनिश कर दो, आप इसको ये खत्म कर दोगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी जो लाइनिंग वाला प्रॉब्लम थी ना वो खत्म हो जाएगी, तो आप यहाँ पर आओगे और ये देखो, ठीक है। तो अब आप जिस भी पेज पे आओगे वो लाइनिंग वाला चक्कर खत्म हो गया। ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था वो काफी स्टार्टिंग में, जब ये सब थोड़ा नया नया आया, पहले इससे पहले ये नहीं आ रहा था। इससे पहले जो है वो यानी कि लाइनिंग नहीं थी, वो खुद ही बाय डिफॉल्ट, अभी तो ने ये एडिटिंग के अंदर रख दिया तो फिर अब इसे खत्म करना पड़ जाता है। और अगर किसी को यूज है तो वो रख ले, अगर किसी पर्पज की वजह से है, स्लैश अबाउट पे जाएगा, स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाएगा, स्लैश कॉन्टैक्ट, हर चीज के अंदर खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मैन हमने ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर से उसे खत्म कर दिया है। चलो ये चीज समझ आ गई यार, हमें मैं फोल्डर बना लिया, हमने राउट बना लिया, हमें पता लग गया राउट क्या होते हैं, हमें पता लग गया यार इसका स्लैश के ऊपर हम पेज डॉट एक्सेस के अंदर आते हैं, ठीक है, ये भी चीज क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपने लेआउट, यार देखो हमारा जो टाइटल वगैरह है, और जैसे रिएक्ट के अंदर भी आपको पता है, क्योंकि रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है ना, एक रिएक्ट का बड़ा भाई है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं यार कि यार उसमें फिर हम लेआउट भी तो बताते, तो पहले नया बार आएगा ही आएगा, नीचे ये आएगा, उससे नीचे ये आएगा, उससे नीचे ये आएगा, वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे? एक क्वेश्चन। सेकंड, फिर ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ये जो टाइटल है ये कहाँ से खत्म करेंगे? और इसके अंदर ना एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी होता है, वो कैसे खत्म करेंगे? मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अगर मैं इसका कंट्रोल यू प्रेस करूं तो इसका ना, ये देखें, इसका ना कोड ओपन हो जाता है। ये अगर आपको शायद ना भी पता हो, आप कोई भी साइट ओपन करो ना तो कंट्रोल यू ओपन करोगे तो उसका सोर्स कोड ओपन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर amazon.com भी लिखता हूँ, ठीक है, amazon.com भी लिखता हूँ, तो उसका जो वो कोड है, जो ये पब्लिक कोड होता है, अच्छा प्राइवेट कोड तो नहीं नजर आ रहा था, क्रेडेंशियल वगैरह हो ना वो ब्राउजर हाइड कर देता है। अब देखो मैं यहाँ पर भी कंट्रोल यू प्रेस करूंगा ना, इसका कोड आ जाएगा, देखो इनका कोड आ जाएगा, इन्होंने कैसे कोड किया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा इनका कोड आ जाएगा, किसी भी साइट के ऊपर कंट्रोल यू प्रेस कर दो। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इसमें उनका जारी बात है, पब्लिक कोड जो उन्हें पता होता है पब्लिकली अवेलेबल है, वो आपको ये नजर आ रहा होता है, बाकी जो प्राइवेट कोड होता है वो बिल्कुल आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, मैं आपको जो चीज समझा रहा था, मैं देखें यहाँ यहाँ पर ना अभी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना मेटा के अंदर ऐसा कुछ ऐड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये देखो ये कुछ वैसे ये चीजें हैं, क्रिएट, ये देखो यहाँ पर ना टाइटल के अंदर, यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट ऐप टाइटल के अंदर आया हुआ है, और आप देखोगे तो यहाँ पर भी ना ऊपर भी वही आ रहा था, और यहाँ पर मेटा के अंदर डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, यानी कि इस तरीके से, तो वो भी हम देखते हैं वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं इसके, इसको हम बंद करते हैं, ठीक है, इसकी जो हमने सोर्स कोडिंग ओपन की हुई थी उसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं, और अब हम देखते हैं यार कि इसका ना अब स्लैश के ऊपर ही हम जरा आते हैं, उस स्लैश के ऊपर देखते हैं इस चीज़ों को। तो जो सबसे बड़ी मेन चीज़ थी यार कि हम देख रहे थे स्टेटस कैसे चेंज करो, तो हमसे अब हम आएंगे ले आउट डॉट टी एस एक्स, इन्होंने मैन बना के दिया हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्ट मेटा डेटा इज इक्वल टू, टाइटल क्या भाई रखना है आपने, और यहाँ पर आपने जनरेटेड बाय, ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा होता है एसईओ में काम आता है, जब आपकी कभी एसईओ कर रहे होते हैं ना साइड की, तो उसके अंदर आपकी बड़ा हेल्प कर रहा होता है। एसईओ जब भी आप कर रहे होते हैं ना, तब आप मेटा डिस्क्रिप्शन से पहचाना जाता है। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया यार बेस्ट स्टोर इन पाकिस्तान, तो ये आप यहाँ पे लिखा होगा ना, यहाँ पर अगर आपने डिस्क्रिप्शन में बेस्ट स्टोर इन पाकिस्तान, वेरी चीप प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, तो या उस मेटा डिस्क्रिप्शन को उठा के गूगल से आपको वो दिखाएगा। तो एसईओ के अलग कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह कभी आप इसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लेके गए तो आपको पता चलेगा मेटा डेटा क्या होता है। अभी जो ना वो यहाँ पर आते हैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप को, यहाँ से खत्म करते हैं टाइटल को, और यहाँ पर मेरी मेरी साइट का क्या नाम है, मैंने यहाँ रखा है क्रिएटिव सोल्यूशन टेक्स्ट स्टोर, तो मैं यहाँ पर देता हूँ क्रिएटिव, जो मैन मेरा ये स्लैश का चेंज हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको ये स्लैश का चेंज होगा, ठीक है, क्रिएटिव, मैं जरा कैपिटल में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रिएटिव, अच्छा क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ठीक है जी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, और मैं इसमें रख देता हूँ क्रिएटिव सॉल्यूशंस क्या था, टेक्स्ट हो, ठीक है, टेक
स्टोर का एस बड़ा रख देते हैं, एस स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ, जनरेटेड बाय नेक्स्ट ऐप, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि बेस्ट, मैं इसको कंट्रोल बी कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल बेस्ट टेक प्रोडक्ट्स इन, ठीक है जी। अच्छा, बेस्ट प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, बस ठीक है। यहाँ तक मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, यहाँ से सेव होगा। और अगर मैं स्लैश पे ऊपर आऊंगा, देखें अब टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। क्रिएटिव सॉल्यूशंस टेक एकेडमी, जो भी मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था वो मेरा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इतना सा फंडा था। अभी जरा मुझे एक चीज अच्छा, तो ओके। अच्छा, इसमें अब मैंने स्लैश पे किया है, तो अब देखेंगे अब यहाँ पर ऊपर मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया। अब कंट्रोल यू प्रेस करूंगा ना, तो मेरा मेटा डेटा भी चेंज हो गया। मेटा अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ना ये देखो, ये आपका ना एसिंग के अंदर ये स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट के अंदर ये आपका टाइटल ये लिखा होता है केटोचिन टेक्स्ट स्टोर, और उसके बाद आपका मेटा डेटा जो होता है ना, बेस्ट टेक प्रोडक्ट, ये आपका कंटेंट है, बेस्ट टेक प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो ये आपके एसईओ के अंदर हेल्प करता है। कुछ चीजें हैं मैन इंपॉर्टेंट होती है, आपको अच्छी बात है अगर समझा दूं मैं तो बाकी आपका ये डेटा है, ठीक है। तो आप स्लैश के ऊपर आओगे तो वही साइट आपकी ओपन होगी। यहाँ पर आप पूरा का पूरा सारी बात है फाइल ओपन करोगे, जारी सी बात है, आपने वो इतना एडिट करना होगा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप उसका जो है ना वो कर सकते हो, उनका लेआउट डिफाइन कर सकते हो। पहले नैब बार आएगी, पहले वो चीजें आएंगी, देन नीचे वो आएगा, तो वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। जरी बात अभी इस पे कर रहे हैं, आप खुद भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करोगे तो इंशाल्लाह आप इस चीज को देख लोगे, ठीक है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल इजी फंडे हैं इसके। अच्छा, इसमें ग्लोबल लेआउट डॉट एक्सेस की बात कर चुका हूँ मैं आपके साथ। और हाँ, एक और चीज देखें, इसके अंदर ना रिएक्ट को बिल्कुल भूल जाओ भाई। ये अब मैं डिफरेंस की तरफ आ रहा हूँ। मैं एक्चुअल में ये जरा डिफरेंट डिफरेंट क्यों है, ये इसमें क्या रोल है भाई, ये क्यों रिएक्ट को पीछे छोड़ दिया भाई। इसके अंदर ना क्लाइंट साइड काम नहीं होता, इसके अंदर होता है हमारे पास सर्वर साइड काम। मतलब सर्वर इसमें खुद ही कंपाइल करता है ये सिस्टम, और फिर उसके बाद ये ना एचटीएमएल भेजता है क्लाइंट की तरफ। इस तरह करके नहीं काम कर रहा है। ये नहीं है कि क्लाइंट पहले सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट और देन वापस, ये ऐसे नहीं कर रहा होता। ये इसका मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस है कि ये क्लाइंट साइड काम नहीं करता। इसके अंदर कुछ स्टेट्स वगैरह होती है, यूज स्टेट आपको जैसे निशान है उसको पता होगा यूज स्टेट क्या होती है, ठीक है। रिएक्ट का काम उसने, मेरे रिएक्ट का प्रोजेक्ट रिएक्ट का जो है ना वो पढ़ चुका है। तो इसके अंदर जो यूज स्टेट होती है वो इसके अंदर जो है ना वो यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे इस्तेमाल होती है। ये जो साइट ही बनती है ना, ये जो नेक्स्ट ऐप है नेक्स्ट जेएस, ये काम ही सर्वर साइड पे कर रही होती है। अच्छा, आप कहोगे सर अगर कभी क्लाइंट साइड पे काम करना पड़ जाए, यानी कि सर्वर साइड, मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि जब आप इसके अंदर अबाउट के अंदर आके पेज डॉट जेएसएक्स बना रहे हो तो ना बाय डिफॉल्ट इसको सर्वर साइड बना देता है। ये कहता है भाई ये सर्वर साइड पेज बना है। दोबारा बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई फाइल इस फोल्डर इस मेरी इस नेक्स्ट ऐप के अंदर बनाओगे, नेक्स्ट ऐप के अंदर मतलब नेक्स्ट ऐप आपने बनाई ना, ये जिस रख के कमांड रख के, उसके अंदर जो भी फाइल आपने बनानी है, जो भी फाइल बनेगी, जो भी फाइल बनाओगे, वो बन जाएगी आपकी सर्वर साइड पेज बनेगा। जो भी पेज आप बनाओगे वो आपका सर्वर साइड पेज बनेगा। ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो भी पेज बनेगा सर्वर साइड। अब आप कहोगे यार अगर अगर हमें बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं पे क्लाइंट साइड कोड यूज करना पड़ जाए, चलो कभी पड़ जाता है, तो फिर बड़ा इजी है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर ऊपर आओगे और यहाँ पर ना आपने डबल कोमे लगा देना, और अगर कभी यूज करना पड़े ना तो फिर आप डबल कोमे लगाओ और यहाँ पर लिख दो क्लाइंट, और क्लाइंट साइड, क्लाइंट, ठीक है, साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली वो सब, अच्छा यहाँ पे आई में गलती है तो हम आई को खत्म कर देते हैं। तो आप ये खुद ही समझ जाएगा, ये कहेगा अच्छा यार ठीक है, ये क्लाइंट साइड पे काम करना चाह रहा है। देखो इधर भी नहीं है, वो समझ गया यार ठीक है, क्लाइंट साइड पे काम करना चाह रहा है। सर्वर साइड शायद उसे कोई ऐसा काम करना है जो कि रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अदरवाइज ये जो भी फाइल मैंने आपको बताया, जो भी फाइल आप बनाओगे कॉन्टैक्ट के अंदर या कहीं भी फाइल इस पूरे फोल्डर के अंदर बनाओगे, वो आपकी सर्वर साइड पे बनेगी। अच्छा, ये क्या होता है सर्वर साइड पे, क्या हेल्प्स हैं, इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। लेकिन मैन जो है ना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर ने बोला यार कि जो भी फाइल बनेगी वो सर्वर साइड की बनेगी, क्लाइंट साइड की। अब वो आप ना अगर किसी ने यूज स्टेट यूज किया हुआ हो, आपको पता होगा वो हम करते थे कॉन्स्ट ऐप, और फिर उसके बाद यूज ऐप, और ऐसे करके फिर इज इक्वल टू हम आगे वो उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते थे, और फिर नीचे यूज स्टेट में यूज, वो हम काम ना अब कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट साइड है। अगर मैं क्लाइंट साइड खत्म कर दूंगा वो कहेगा नहीं भाई सर्वर साइड के अंदर ये चीजें लाओ। सर्वर साइड के अंदर और बड़ी चीजें हैं जो मजे मजे की हैं। जैसे आप किसी जेसन फाइल को रीड कर सकते हो, किसी भी जेसन फाइल को पूरा का पूरा रीड कर लोगे, वो सिर्फ सर्वर साइड के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, जैसे आप अगर किसी ये वाली फाइल बनाते हो पेज डॉट टीएक्स, तो एक किसी भी कोई बड़ी सी जेसन फाइल है, आप यहाँ से ना उसका वो मॉड्यूल इस्तेमाल करके तो उसको पूरी की पूरी रीड कर लो,
तो आप कर सकते हो भाई, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सर्वर साइड पे रन हो रही है, ये क्लाइंट साइड पे नहीं हो रही। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लाइंट साइड रिएक्ट के अंदर अगर आप कोशिश करते हो, आप ऊपर यहाँ पर यूज क्लाइंट करके करते हो, क्लाइंट साइड पे करके करते हो, तब वो नहीं कर सकते रीड। तब वो आपको ना इधर शो करेगा, कहेगा भाई ये तो सर्वर साइड के काम है, ये क्लाइंट साइड पे किधर कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ मैन मैन। अच्छा, इसके अलावा क्या चीजें मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने आपको मैन मैन चीजें इंशाल्लाह कवर करनी है, ताकि आपको क्लियर होती जाए सारी चीजें ना, बिल्कुल खुल के सामने है। लेआउट के बारे में बताया, ठीक है, और आपको पता लगा नोड नोड मॉड्यूल का पता था आपको। मतलब आपको मैंने बताया था जो भी हम एनपीएक्स से डाउनलोड किया करेंगे वो हमारे पास आ जाया करेगा पैकेज डॉट, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि खाते के हिसाब से आप कह लो, जो लिखाई हो जाती है कि यार यहाँ पर ये आ गया, और उसके बाद जो सेव हुआ करेगा वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर सेव हो जाता है, वो आपको पता है। डॉट गिट इग्नोर ये गिटअप की फाइल होती है, इसमें जो टेलवेंट सीएसएस है वो क्या चीज़ है, टेलवेंट सीएसएस को है ना, वो सीएसएस होती है, वो हम यूज करेंगे। टेलवेंट सीएसएस को हम यूज करेंगे। अभी हमने अपनी फाइल को एडिट करना है, जाहिर सी बात है, जब भी कोई फाइल है, कोई भी चीज हमने एडिट करनी होगी, हम इसको टेलवेंट सीएसएस यहाँ पर यूज करेंगे। टेलवेंट सीएसएस के बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। हम इसको यूज कैसे करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में क्लियर करता हूँ कि जो है ना वो हम टेलवेंट सीएसएस को यूज कैसे करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आता हूँ जरा अपने मेरा भाई यहाँ पर अबाउट के अंदर, और मैं बनाता हूँ बेड डॉट जेएसएस। अच्छा, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास जरा आएगा। अब मैं इधर आता हूँ ना, अपने होम के ऊपर ही आता हूँ, इतना फंडे में इतना मुश्किल नहीं जाता। मैं आता हूँ ना अपने ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर, या ग्लोबल भी छोड़ो यार, पेज डॉट टीएसएस के अंदर आते हैं। और यहाँ पर इसकी जो क्लास है, इसको मैं यहाँ पर मैं इस वाली चीज को मैं एडिट करके देखता हूँ। मैं अगर यहाँ पर ब्लू करता हूँ तो क्या होगा? सॉरी, क्लास को देनी पड़ेगी ना, क्लास नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर अगर ब्लू देता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दिस इज अ होम पेज के अंदर मैं इसको अगर ब्लू देता हूँ तो ये इस जगह पे क्या होगा? अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। जैसे मैंने अटेनमेंट को कैसे यूज करेंगे, ब्लू, अगर हम सिर्फ ब्लू लिखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। सेकंड, अगर हम यहाँ पर गैप, ये इनकी क्लासेस हैं लिखी हुई हैं, अंडरलाइन, अगर आप यहाँ पर अंडरलाइन लिखोगे, कंट्रोल एस सेव करोगे, वहां अंडरलाइन हो जाएगा। अच्छा, ये चीजें कहाँ से आप देखोगे कि यार ये जो इजी शॉर्टकट्स हैं टेलविंड को यूज करने के लिए, ये देखो आपने यहाँ पर, मैं आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, फिर मैं आता हूँ उसकी तरफ। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम इसके अंदर यूज क्या करने वाले हैं? टेलविंड सीएसएस। मैंने, इसने मुझसे पूछा था, मैं आपको शुरू में बताऊं, आपको ये चीजें क्लियर हो जाए यार, मुझे लगता है पता नहीं क्यों मैं मिस ना कर जाता हूँ। देखो, यहाँ पर जब पूछा था वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड सीएसएस, तो मैंने बोला था यस। मैंने इंटर 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 प्रेस करा तो यस 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 कर रहा था मैं। तो मतलब मैंने इसे बोला है कि टेलविंड सीएसएस यहाँ पर बनी हुई है, टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। अदरवाइज आप पूरी सीएसएस खुद लिखो ना, इसमें आपको मसला है। अगर आप नहीं करना चाहते टेलविंड सीएसएस को, तो आप क्या करोगे? आप उसको यूज ही नहीं करोगे। आप यहाँ पर क्लास बनाओगे और यहाँ पर एक सीएसएस फाइल बना लोगे। मतलब अबाउट के अंदर अगर आपने पेज डॉट जेएसएस बनाया है, तो अबाउट के अंदर ही आप पेज डॉट सीएसएस बना लोगे, उसको आपस में कनेक्ट कर दोगे, और जितनी भी सीएसएस है वो यहाँ से उठा रहे होगे आप। मतलब ये तो इजी फंडा है, ये तो आपने करना है जिस तरीके से, यानी कि सबसे आसान तरीका तो वही है। मतलब सबसे आसान नहीं है सच, देखो वो चीजें क्या है, वो आपकी बिल्कुल एक बेसिक चीजें आ जाती हैं। अब जब आप एडवांस जाते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, कुछ प्रोफेशनल काम करते हो, किसी यानी कि क्लाइंट के साथ जो कि बाहर का है, या इंग्लैंड वगैरह, यूरोप वगैरह का, यानी कुछ भी इस तरह से फंडा होता है, तो जब आप काम कर रहे हो ना प्रोफेशनल, तो आप कोशिश करते हो आप अपने 2024 के जो टॉप लेवल फ्रेमवर्क है उनमें काम कर रहे हो। तो इसका मेन मोटिव ही है। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वही चीजें ना बनी बनाई क्लासेस दी हुई हैं। वो कहते हैं यार क्लासेस बना के हमने दी हुई है, तुम्हें किस बात की टेंशन है, ठीक है, तुम्हें क्या रोल है, हम तुम्हें हर चीज बना के दे रहे हैं। टेलमेंट से तो तुमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया ना, बस छोड़ दो। तुमने बोल दिया ना नेक्स्ट जेएस को टेलमेंट सीएसएस यूज करो, बस चुप कर जाओ, अब खामोश। अब तुमने क्या उसका जो है ना, तुमने मतलब सीएसएस को छेड़ना भी नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करनी। तुमने यहाँ पर सिर्फ क्लासेस को डिफाइन, क्लासेस मैंने बनाई हुई है, तुमने सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। यहाँ पर इंपोर्टेशन कैसे होती है? इसमें इंपोर्टेशन होती है मेरा भाई सिर्फ उनके नाम यूज करके, अंडरलाइन कुछ भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखो, उन्होंने अंडरलाइन ना क्लास नाम से बनाई हुई थी पीछे, अब यहाँ पर से लिखूंगा अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। तो अगर मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ तो हेलो आई एम होम पेज के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ये देखो, मतलब मैंने तो कोई सी ऐसा नहीं लिखी भाई वहां नीचे जाके, मैंने तो बस क्लास दी और उसके ऊपर क्लास में मैंने दे दिया अंडरलाइन। तो ये मतलब अंडरलाइन जो है ये उनके सीडीएन के अंदर सेव था कि जब कोई अंडरलाइन लिखे तो तुमने ये कर देना है। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, आपको पूरी पूरी खुद सजेस्ट कर रहा होगा कि तुम क्या यूज कर लो। अब यहाँ पर ना सीधा जाओ टेलमेंट से, ये सब ये असल में होता ही है, प्रोफेशनल है कि अब यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हो आपको सजेशन दे देगा, भाई तुम ये लिखना चाह रहे थे, तो वो तुम्हें आपको आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आ जाओ टेलमेंट टेलमेंट सीएसएस, ठीक है, तो आप इसको सेव कर लो। तो ये जो है ना इंटेलिसेंस की जो है ना वो इंस्टॉल करोगे, बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो इंस्टॉल होने देते हैं इसको।
यहाँ पर आप एक्सटेंशन में आओगे, एक्सटेंशन में आके आपने यहाँ पर टेल विंड सर्च करना है, और टेल विंड सर्च करने के बाद जो है ना वो आप टेल विंड सीएसएस को यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, बड़ा इजी फंडा था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। हम्म, तो टेल विंड सीएसएस हो रही है। चलो वो तो हो रहा है ना, मैं आपको बस एक चीज मैन फंड है यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आप इसमें जब अब आपको होगा यार इंटेलिजेंस क्यों सेव की है, इंटेलिजेंस सेव करने का ना फायदा है ना, कैसे कि मैं अंडरलाइन लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो अंडरलाइंड है, वो तो नहीं है भाई, अंडरलाइंड तो नहीं है, लेकिन अंडरलाइन है तो वो आपको सजेस्ट कर देगा अंडरलाइन ही है भाई। तो आसान हो रही है चीजें आपके लिए, आसान हो रही हैं। आपकी डॉक्यूमेंट अब इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी तो आए हुए हो, अब इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आए हुए, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन की हुई थी। तो यार इसका रिकॉर्डर मुझे पसंद नहीं है भाई। तो आप यहाँ पर जो है वो ये देखें, आपने यहाँ पर इस जगह पे आए हुए हो और कंटेंट ऑटो ये आपने किए हुए हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके जो है वो कॉन्सेप्ट्स में आता हूँ, तो मैं इसका कंटेंट में आता हूँ, और मैं जब बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर ना, मज़े की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज में। मतलब थोड़ा सा जैसे सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब इतने मजे मजे की चीजें बना लोगे खुद से, आपको आपको मजा आएगा। अभी वो जिशान स्टूडेंट है, मुझे अच्छा लगता है वो जो काम कर रहा होता है, मतलब उसने अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स बनाई हुई है। तो वो बनाता है, वो काम करता है, वो चीजों का एक्सपीरियंस कर रहा है, और इंशाल्लाह वो एक दिन मतलब अच्छी जगह पे वो लाइक करेगा। वो क्यों? क्योंकि यार वो अपनी जगह पे मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसे पता है वो जो भी चीज, वो जो मैं समझा रहा होता हूँ, जो भी करा रहा होता हूँ ना, वो प्रैक्टिस करता है उसे। वो जब मैं आपको समझा तो सब कुछ दूंगा, मैं अपनी तरफ से, मैं मेरे पास एक घंटा है, मैं आपको घंटे में क्या क्या नहीं दिखा दूंगा, लेकिन आप जो 4-5 घंटे खुद सर्च करके इन चीजों को आगे लेके चलोगे ना, तो वही मतलब कोडिंग एक्चुअल में है ये कि जब आप खुद मेहनत करते हो, जब खुद बैठते हो और अपना दिमाग खपाते हो और नेट को देखते हो भाई, आप जब सर्च कर रहे होते हो, जब आप चीजों में फंसते हो और उसके बाद सर्च करके देखते हो कि मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं, एक्चुअल में यही लर्निंग होती है। हमारा काम, मेरा काम एज अ कोर्स कराने का है ही क्या, कि मैं आपको जस्ट हाथ पकड़ के ना उस रोड के ऊपर ले, बस ये काम मेरा है। उस रोड के ऊपर आगे चलना वो आपका काम है, ठीक है। तो वो ये चीजें होती हैं यार, ये माइंड में रखा करो, प्रैक्टिस लाजमी किया करो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं सीएसएस वगैरह की मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपोनेंट को छोड़ते हैं, मैं डॉग के अंदर ही आता हूँ। डॉग के अंदर यहाँ पर ये सीएसएस है, और मैं इसकी अगर आपको कुछ बेसिक दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वो ये बेसिक बेसिक इसके कुछ लिखे हुए हैं, बहुत सी हैं। अब मतलब अब देखना चाहो तो, लेकिन मैं कर्सर पॉइंटर, देखो ये कर्सर पॉइंटर आया हुआ है, ये अगर आप सिर्फ ये यूज करोगे तो वो पॉइंटर नहीं होता जो आपको मतलब ऐसे ये जो बना जाता है, देखो ये तो वो, सॉरी ये दूसरा इसे हैंड था, वो आ अच्छा, जाएगा। इन्होंने ऐसे बहुत आसान कर दिया टेलमेंट को ना, दूसरे सीएसएस, ये क्या नाम है, जिसके डी फ्लैक्स और प्रॉपर्टीज के आधे आधे नाम लिखे होते हैं। बस हाँ, वो जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना, टेलमेंट सीएसएस ने बहुत आसान कर दिया ना। वो फ्लैक्स प्रॉपर्टी नहीं तो यूज करते हैं हम, इसने यहाँ पर जी लिख जी, दिया, इन्होंने वहां से क्लियर फ्लैक्स कर लिख दिया दोगे ना, उसको। बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स लग जाएगी। और अगर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करनी है तो फ्लैक्स स्लैश कॉलम का, तो फ्लैश डायरेक्शन कॉलम में हो जाएगी। यानी क्लास में सिर्फ क्लास आपको पता हो, और वो भी आपको पता होने की इतनी जरूरत ही नहीं है, वो भी आप, उन्होंने बोला यार टेलमेंट सीएसएस का ये पड़ा है ना, इंस्टॉल हो चुका है, तो ये आपको बताता रहेगा आपने क्या क्या करना है। मतलब आप यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहो तो मतलब अगर आप कोई भी यहाँ पर यूज करते हो, मैं रीस्टार्ट करूंगा तब जो होगा, ठीक है। जब भी कोई स्टेशन डाउनलोड करते लाजमी वीएस कोड को रीस्टार्ट कर दिया करो, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब वो जो चीजें हैं ना, वो आपके लिए जितनी आसान कर सकता था उसने की है। अब बेसिक बंदा आएगा ना, उसके ये चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। आप देखें इन लाइन ब्लॉक, वो जो हम उसके अंदर सीधे के अंदर जाके लिखा करते थे, इस वाली क्लास को इन लाइन ब्लॉक करो, तो वो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई आप क्लास के अंदर लिख दो, बस इन लाइन ब्लॉक में खुद इन लाइन ब्लॉक कर दूंगा, फ्लैश श्रिंक कर दो। तो वो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया करते थे और फ्लैक्स करके श्रिंक करते थे। तो वो कहते हैं यार क्यों टेंशन कर रहे हो, यहाँ पर तुम मेरी क्लास, तुमने क्लास में अंदर ना यहाँ लिख दो फ्लैश श्रिंक, और कितनी करनी है 0, ठीक है। हाइट कितनी करनी है तुमने, हाइट तुम 6 कर रहे हो, ये तुम्हारी हाइट देखो कितना आसान किया ने। हाइट उस कोई भी चीज है, डब्बा है या कुछ भी तुम्हारे इमेज है, तुम्हारे लिए H6 करोगे हाइट बन जाएगी। विथ को करने के लिए W11 करोगे, उसकी विथ उतनी बड़ी हो जाएगी। बॉर्डर कितनी करनी है, बॉर्डर ट्रांजिशन कितनी, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट करना देंगे, सिर्फ बॉर्डर ट्रांसपेरेंट। मतलब जितना आसान वो कर सकते थे ना, उन्होंने आपके लिए किया है इस चीज को। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ, एक डब्बा में बना लेता हूँ, चलो यार नीचे मैं एक डब्बा बना लेता हूँ। डब्बे के अंदर जो, अच्छा सॉरी, मैंने एक डिप बनाया, उस डिप के अंदर मुझे काम करना है। हाँ हाँ, वो उसके अंदर आपको काम करना है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर अगर आप एक फॉर एग्जांपल जो है ना वो स्पैन से कहता था मैं, तो स्पैन पे बना देता हूँ, ठीक है। और स्पैन के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ, ठीक है। क्लास में मैं कर देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसका जो
हाइट है, ठीक है, मैं एच इसकी कर देता हूँ तकरीबन 50, और मैं इसकी जो विड्थ है वो भी मैं इसकी कर देता हूँ तकरीबन, ये देखो आपको ऑप्शन दे रहा है, ये असल में लोड हो चुकी है अब, ठीक है। तो ये वही है जो टेलविंड सीएसएस की ना इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये आपको बड़ी हेल्प करेगी यार, आप यूज करो इसको। विड्थ जो है मैं इसकी वो भी मैं 50 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसका जो है वो, ये देखो आपको खुद ऑप्शन दे रहा है, कितने जबरदस्त मतलब यार, इतनी हेल्प। और मतलब डेवलपर के लिए ना, डेवलपर्स कहीं कहते हैं मुझे यार नोट पैड पे हम तो करते हैं, हम तो इस पे करते हैं, मैं कहते हैं आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मतलब लर्निंग के बाद बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा यार, हम तो जनाब उस पे करते हैं, हमें क्या जरूरत है जनाब इसकी इंटेलिजेंस की। तो भाई जरूरत, चलो तुम्हें मान के तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, लेकिन एक डेवलपर के लिए टाइम कंज्यूम, मतलब टाइम ही तो सबसे बड़ी चीज है, जितना आसान बचा सकते हो हमें क्यों, अगर इतनी ज्यादा सहूलियात मिल रही है तो क्यों ना ले। मतलब मुझे सीएसएस नहीं आती, हमने सीएसएस नहीं सीखी थी, हमें आती है भाई। अब मैंने एचटीएमएल पे काम, मेरे 2 साल काम किया हुआ एचटीएमएल पे, मैं काम ही एचटीएमएल पे अगर मैं कर रहा था, मेरी पीएचपी मुझे नहीं आती भाई। लेकिन जब चीजें आसान आई हैं, जब नेक्स्ट जेएस आया है, जब ये चीजें आई हैं, वो एवं तो नहीं आई ना 2024 के अंदर, एवं तो नहीं लोग उसको यूज कर रहे। वो भाई उसने कुछ आसानियां की हैं आपके लिए, उसने कुछ चीजें हैं जो अपग्रेड की हैं, जो आप यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको खुद दिमाग में रखनी है, उनको यूज करना है। अब मैं यहाँ पर जनाब इसको ये कर दिया है, मैं इसका जो है वो, आप कलर का देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर कलर का देख सकते हो यार, आप उसने कलर किस तरीके से लगाया है, कर्सर पॉइंटर है तो वो आप देख सकते हो उसने कर्सर किस तरीके से लगाया है, ठीक है। आप यहाँ पर कर्सर की वो पॉइंटर, कर्सर ऑटो, कर्सर पॉइंटर, वो आप देख सकते हो यार, उसके अंदर जो है ना वो कर्सर पॉइंटर यूज हो। उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो उसके साथ, तो देखो आप जब जितने भी करोगे आपको खुद इंटेलिजेंस बता रहा है। वो कह रहा है मुझे पता है यार, तुम्हें टेलीविजन सीसस की भी, मतलब तुम्हें कैसे याद रह सकते हैं यार, तुम हो सकता है भूल जाओगे H20 था या HE50 था, तो तुम वो बोल देगा, तुम्हें बोलेगा तुम सिर्फ एच लिखो, मैं तुम्हें बता दूंगा वो एच ही है, वो HE नहीं है। हावर है तो हावर ही है भाई, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटेलिजेंस बता रही है तुम्हें। तो मतलब चीजों को आसान कर रहे हैं ये, ठीक है। जितना चीजों को आसान करना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। तो मैं अगर इसकी साइड के ऊपर आता हूँ आपके पास अभी, तो आपको मैं दिखाता हूँ ये जो है वो क्या इस टाइम पे, ये मैं रिकॉर्डर चेंज सर करूँगा। जी जी। ये जो टेलविन जो है सीएसएस है, ये हम किसी भी ऑर्डर में यूज कर, किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, किसी भी किस साइट जैसा किसी भी, पीएचपी एचटीएमएल एचटीएमएल कुछ भी है, या हमें इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। अच्छा ये नीचे डब्बा बन गया, लेकिन मैंने इसे कलर नहीं दिया, ठीक है, इसे मैंने कलर नहीं दिया ना, तो इस वजह से वो नहीं आया, अदरवाइज ये डब्बा बन गया, ठीक है यहाँ पर। अच्छा हाँ, निशान का क्वेश्चन है सीडीएन, उसमें देखो ये यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर मैंने अच्छा इसका एक मिनट जरा मुझे ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह हम बूटस्ट्रैप को सिर्फ लिंक कराते हैं, हाँ इसमें हाँ लिंक वही, कराएंगे या इंस्टॉल करेंगे इसको। वही वही मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो रिएक्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, रिएक्ट के अंदर दो तरीके हैं आपके पास। रिएक्ट के अंदर आप सबसे आसान तरीका होता है, रिएक्ट के अंदर सबसे आसान तरीका होता है, आप एनपीएक्स इंस्टॉल कर लो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर आप अगर आप आओगे ना, तो वो बोला हुआ है कि एनपीएक्स इंस्टॉल करो। लेकिन अगर आप नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मतलब आपको यार नहीं है मैंने इंस्टॉल करना, आप सर सीडीएन यूज कर लो। सीडीएन क्या होता है, कुछ ऐसे बूट स्ट्रैप के अंदर नहीं, वो हम एक लिंक उठा के फेरते थे, वो ये देखो यहाँ पर दिया होगा इन्होंने, यहाँ पर देखो ये एक ये बताया हुआ है कि इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इंस्टॉल करना चाह रहे हो। और यहाँ पर अगर आप सर्च करते हो यहाँ पर ना, यार चीजों को देखो, देखो यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर लिखोगे अगर सी डी एन, अच्छा ये यहाँ पर सीडीएन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप टेलमेंट की डायरेक्ट अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक सर्चर होता है यहाँ पर, तो उसमें आपको आई थिंक वो देगा सीडीएन। डॉक्स डॉक्स में होता है शायद स्टार्टिंग में। हाँ हाँ डॉक्यूमेंट, ठीक है ठीक है। अब देखो 2 मिनट पहले शायद मैंने ही किया था, लेकिन मुझे खुद ही भूल गया, ठीक है। तो वो चीजें भूल जाती हैं आपको। चाहिए यहाँ पर ये देखो, गूगल पढ़ा मैं बोली। ये भी है। और एक सीडीएन इसका बड़ा से बड़ा आसान है, सीडीएन इसका जो है वो, ये उनकी अपनी वेबसाइट है, बस वही इंपोर्ट करनी पड़ती है आपको। यार ये देखा, तो मैंने लास्ट टाइम सर्च भी किया था, अभी मुझे माइंड से निकल गया, पता नहीं कहाँ से किया मैंने। तो मैंने साइन अप हुआ था उस टाइम पे, आई थिंक वो एक साथ में। चेक में जरा मैं ना इसके सीडीएन की तरफ आता हूँ, ये देखो सीडीएन, ये देखो यहाँ पर आया गया, ये देखो, ठीक है। तो आप इसका ये इस तरीके से सीडीएन यूज कर सकते हो, ये आप लिंक कर सकते हो। और इनकी एक सीएसएस होती है स्टाइलिंग, दूसरी वाली सीडीएन, आप यहाँ से ही नीचे आओ तो स्क्रिप्ट की एक होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट जो है वो देखते हैं, स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करते थे, ये मेरे पास खत्म होने वाली है। 15 मिनट्स आएंगे, चला मैं 5 मिनट्स में और कवर कराता हूँ आपको। मैं सी डी एन निशान का क्वेश्चन कवर कर लूँ, यहाँ पर ही होगी यार, मैं भी आपको दिखा दूँ। इसमें तो इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, क्योंकि मैंने इंस्टॉल का बोला हुआ था इसको। आप टैब चेंज करने के लिए ना शॉर्टकट यूज कर लिया करें, फिर वो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
नहीं यार, मैंने ना ये सर मेरा लैपटॉप है, ये सिर्फ मीटिंग्स के लिए रखा हुआ, मैंने इसके अंदर कोई भी और काम करता नहीं क्या सर, मेरा कीबोर्ड भी बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई ये टच है तो वो चीजें हैं जो मैं इसके अंदर कवर नहीं कर सकता। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन का बटन दबाएंगे तो टैब आगे पीछे होगा। ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा। अच्छा इसमें मुझे यार देखना था इसका जो, ए यार इतना मुश्किल भी क्या आता है यहाँ पर, सीधा लिख दो यार टेल विंड, टेल विंड CDN, ठीक है, तो वो खुद ही आपको CDN ओपन कर देगा, मैं भी बैठ ही हूँ ढूंढने के लिए। तो ये यार ये CDN है इसका, ठीक है। ये टेल विंड का जो है ना वो मैन CDN है, यहाँ से आप उठा लो इसे। और अगर नहीं है तो फिर ये देखो, ये इन्होंने उनकी साइड के ऊपर भी CDN अब आ गए, क्योंकि मैंने लिखा ही बोला CDN है, तो वो CDN उठा के देगा मुझे, ये देखो ये मैन CDN है इसका। ये स्क्रिप्ट है इसकी, या ये सिर्फ अगर ये सिर्फ कॉपी करेगा ना अपनी HTML के अंदर, तो वो आपका जो CDN है वो ऑटो आ जाएगा आपका, जो अब सीधे की वो सारी क्लासेस यूज कर सकते हो, तो उन्होंने बोला हुआ है कि हमने CDN को कॉपी करके उठा लिया, ठीक है। तो ये मैं आपको चाहिए लिंक है, ये मैं आपको मीटिंग के अंदर भेज देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो अभी यार आज की क्लास बहुत है यार, इनफ 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 इनफ, प्रैक्टिस करो इसकी, तो मैंने भेज दिया, प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। मैं कल इंशाल्लाह आपको और चीज़ें कवर करा दूंगा, मैंने आपको ट्रैक पे इंशाल्लाह, अब इसी को आगे खींचना ही है ना, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ना, ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर सारा बता दिया, अब इसी के अंदर हम डे कंपोनेंट डालेंगे, कुछ APIs को देखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, आगे कुछ चीज़ें हैं बिल्कुल है, अभी APIs को देखेंगे, कुछ लेआउट स्ट्रक्चर को देखना शुरू कर देंगे, मतलब अभी इसी के अंदर घुसना है, अभी इसी के अंदर ना डीप डाइविंग करना शुरू करनी है। तो अब इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, इसका बाहरी चीज स्ट्रॉन्ग करो, इसका स्ट्रक्चर देखो, अभी आप खुद भी देखो, मैंने बता दिया है, मैंने तो आपको मिनट मिनट के अंदर बताया, ठीक है, मैंने तो आपको जल्दी जल्दी करके कवर कराया, लेकिन जितना आपको डीप डाइव करोगे मजा आएगा आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टेलमेंट फीचर्स ये थी भाई, मैंने आपको बता दिया ये ऐसे करोगे यूज हो जाएगी, मैंने बता दिया क्लासेस में करोगे, मैंने बता दिया एक्सटेंशन है पड़ी हुई है आपके पास, यूज खुद करोगे, प्रैक्टिस खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह है जिशान और जैन आपका, तो मुझे बता दो, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो इसकी आपको मिली जाएगी। जैन आज के लेक्चर समझ आया आपको, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है इसमें आपका? जैन, जैन आज मेरा क्लास रख के जो है ना वो फोन रख के गया, या जिसने ये वाला काम किया, मैं चेक करता हूँ कहाँ। निशान आप बताओ, क्वेश्चन है? नहीं, मेरा इसमें तो नहीं है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लूंगा, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नहीं था। मेरा एक क्वेश्चन है कि वहाँ पर ना एक फाइल में HTML यूज किया गया था, HTML टैग। तो रिएक्ट में तो ऐसा नहीं था, हालांकि इन्होंने इसको जरा उससे आसान बनाया, तो HTML टैग करने का मतलब क्या था? किस जगह पे? इसकी TXT फाइल खोलें, लेआउट ओपन करें। पेज लेआउट, लेआउट में? लेआउट, हाँ ये पीछे HTML लिखा हुआ है। यहाँ पर HTML क्यों लिखा गया है जबकि हम इसके बगैर भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो भाई इन्होंने HTML में ना, ये इन्होंने सिर्फ लैंग का देने, ये तो एक टैग है ना, वाई HTML जैसा डिव है, एक टैग है, तो ये तो HTML का भी एक टैग है HTML का, मतलब इसमें HTML यूज नहीं, विद टैग है ना, टैग है, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स है, P का टैग है, H1 का एक स्पेसिफिक टैग है, जिसे आप हेडिंग दोगे, तो हमें रिएक्ट में काम कर रहे हो भाई, आप नेक्स्ट जेएस में कर रहे हो, इस तरह HTML का भी टैग होता है जो एक लैंग की प्रॉपर्टी ले रहा होता है, जिसमें वो लिखता है कि EN है, तो वो यूज करने के लिए उन्होंने इस पर ले लिया टैग, मतलब इसमें वो जो आप समझ रहे हो ना वो चक्कर नहीं है, ठीक है ना। एक टैग है जिसकी एक प्रॉपर्टी यूज करें, तो उन्होंने टैग ओपन कर लिया इस जगह पे। अब रिएक्ट के अंदर वो डिव बनाते ही हो ना, डिव के टैग यूज करते हो, H1 का टैग यूज करते हो, P का टैग यूज करते हो, सही है ना, तो वो चक्कर है। बाकी इजी अच्छी बात है, क्वेश्चन किया करो। और जैन आप हो एक्टिव, कोई नहीं, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आज आपने क्लास, है साहब। तू 2 मिनट पहले मैं क्वेश्चन कर रहा था भाई, तू बिल्कुल सोए हुए थे। कोई है क्वेश्चन अभी तुम्हारा, आप मुझे पूछ लो आज के लेक्चर के अंदर, इंपॉर्टेंट लेक्चर का। ठीक है, ओके। ओके चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।